Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are all fine and doing well at your home. So dear student, in lecture number 9 we are going to talk about the parts of circle, and in this lecture the parts of circle में आप लोग क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस के बारे में जानेंगे, सेंटर के बारे में जानेंगे, रेडियस के बारे में और डायमीटर के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, इन लेक्चर नंबर 9 में हम करेंगे बुक का पेज नंबर 196 से 200 तक, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ फ्रॉम पेज नंबर 196। सो डियर स्टूडेंट, तो फर्स्ट है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस जो होता है वो सर्कल की बाउंड्री को कहते हैं, ठीक है, सर्कल की बाउंड्री को कहते हैं। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इज सर्कमफेरेंस, ठीक है। पहले तो आपको सेंटर का पता होना चाहिए। सर्कल के सेंटर को हम क्या कहते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं इधर, ठीक है, ये सेंटर है, ठीक है। अ सेंटर इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट, जो हमेशा फिक्स रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। इनसाइड अ सर्कल विच इज़ इक्वी डिस्टेंस, यानी इसका हर तरफ से जो डिस्टेंस है अंदर वाली साइडों से वो बराबर का होता है। साइडें तो इसकी होती नहीं है, वैसे ये सर्कमफेरेंस के रेफरेंस से सारी बराबर होता है। विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस, ठीक है। सर्कमफेरेंस के सारे पॉइंट्स के साथ इसका जो अंदर वाला डिस्टेंस है वो इक्वल होता है, ठीक है। अब रेडियस है हमारे पास। रेडियस इज अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर पॉइंट एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। रेडियस इज डिनोटेड बाय आर। जैसे तो स्टूडेंट आप लोग देख रहे हो, ये सेंटर से लेकर आगे तक सर्कमफेरेंस की लाइन तक, ये अंदर वाला जो सेंटर है इसके साथ अगर आप ज्वाइन करोगे इसको, तो ये क्या होगा ये रेडियस, ठीक है। उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अ रेडियस इज अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर पॉइंट एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस को कोई भी पॉइंट के साथ अगर ये जुड़ जाता है ना, सेंटर वाला पॉइंट, तो उसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह डायमीटर है। डायमीटर में क्या होता है, डायमीटर इज अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। डायमीटर एक ऐसी लाइन है जो सेंटर के अंदर से गुजरती है, ठीक है, के जरिए से गुजरती है, एंड जॉइन टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। ये पॉइंट्स इधर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, इधर इधर भी हो सकते हैं, इधर इधर भी हो सकते हैं, लेकिन ये दो सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को जोड़ती है, ठीक है। डायमीटर दो पॉइंट्स को जोड़ता है, जैसे ये शेप दिखाई हुई है, ठीक है। अब सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल में ये होता है कि डायमीटर जब दो पार्ट्स में डिवाइड होता है ना, तो एक पार्ट को हम सेमी सर्कल कहते हैं। और अगर हम सर्कल के 4 पॉइंट्स करते हैं ना, तो उसको हम एक हिस्से को क्वार्टर कहते हैं, ठीक है। सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वार्टर, ठीक है। अब बच्चों हम मूव करने जा रहे हैं बुक के पेज नंबर 197 पे, और वहाँ पे आपने इन सारे कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के सॉल्व करना है। बुक पेज नंबर 197 को, एक्सरसाइज नंबर 7B को। सो हम आगे हैं बुक के पेज नंबर 197 पे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लुक एट द फिगर एंड फिल द ब्लैंक्स। ये डायग्राम को आपने देखना है और इनके आंसर्स करने हैं। द गिवन शेप इज अ, जो दी गई शेप है उसका नाम क्या है, ये पूरी शेप का नाम क्या है, सर्कल। क्या नेम है, सर्कल। लाइन सेगमेंट ए पी इज द डैश ऑफ अ सर्कल। ए पी का नाम क्या है, मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट जो सिर्फ एक पॉइंट के साथ मिले, सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से मिले, तो वो क्या होता है, रेडियस। वेरी गुड। और अगर दो पॉइंट से मिले, तो अगर दो पॉइंट से मिले, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ए एम भी एक पॉइंट है, ए एल भी एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स हो गए। दो पॉइंट से मिले तो क्या कहलाता है, डायामीटर। वेरी गुड। क्या आएगा, डायामीटर। अ पॉइंट ए इज कॉल्ड द डैश ऑफ द सर्कल। ए पॉइंट क्या नेम है, सर्कल का क्या कहलाता है, ए पॉइंट, सेंटर। वेरी गुड। सेंटर जो कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है, ये फिक्स ही रहता है। अ सर्कल हैज़ डैश कॉर्नर्स। सर्कल का कोई कॉर्नर है नहीं। सो स्टूडेंट्स, अब हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ट्रू फॉल्स है हमारे पास। अ सर्कल हैज़ मैनी कॉर्नर्स। नो, इसके तो कॉर्नर्स ही नहीं होते।
अ सर्कल इज मेड बाय ए कर्व्ड लाइन, बिल्कुल ठीक, कर्व्ड लाइन, ये आप लोग कर्व्ड लाइन देख सकते हो, यूं ट्रू होगा ये। अ लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल, बिल्कुल ठीक, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक उसको हम कहते हैं रेडियस, ट्रू है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाफ ऑफ द डायमीटर, बिल्कुल ठीक, डायमीटर जो है वो रेडियस का आप लोग देखो कि डायमीटर में 2 पॉइंट्स आते हैं ना, एक ये और एक ये, 2 पॉइंट्स, 1r 1r 2r हो गए, तो रेडियस इसका हाफ होता है डायमीटर का, बिल्कुल ठीक, ट्रू होगा ये। द सेंटर ऑफ द सर्कल कैन लाई ऑन द सर्कमफेरेंस, नो, सेंटर ऑफ द सर्कल जो है, सेंटर ऑफ द सर्कल कभी भी सर्कमफेरेंस पे लाई नहीं करता, बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है। अब सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछ रहा है। अ सर्कल हैज़ 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 4, मतलब कितने होते हैं इसके काफ़ी ज़्यादा डायमीटर होते हैं, तो मैनी पे आपने टिक करना है। बी ऑप्शन में है इन द गिवन फिगर द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ अ पॉइंट, सेंटर आपने बताना है, तो सेंटर क्या है, सी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब मैं मूव करने जा रही हूँ बुक के पेज नंबर 198 पे, ओके। बुक के पेज नंबर 198 पे हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ सर्कुलर शेप, किस किस सर्कुलर शेप होती है, घर में बहुत सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो, रोटी भी होती है, प्लेट भी होती है, प्लेट आएगी, ठीक है, चेयर की भी नहीं होती है, हाउस की भी नहीं होती है, और कार की भी नहीं होती। आगे डी वाला है द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल इज़, आपने सर्कल में रेडियस बताना है कि कौन सा है। मैं यहाँ से देखती हूँ रेडियस कौन सा है, एल से रेडियस बताएं जल्दी जल्दी से मुझे, शाबाश, एल से एम तक, वेरी गुड। द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल, डायमीटर अब आपने बच्चों बताना है मुझे, डायमीटर जल्दी से शाबाश, ए सी, सी से बी, यानी ए से बी तक डायमीटर, वेरी गुड। अब बच्चों उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है आइडेंटिफाई द सेंटर, रेडियस, डायमीटर इन द एज ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। आपने सबसे पहले सेंटर बताए हर शेप की, सेंटर इसका है ओ, इसका है क्यू, इसका है आर, ठीक है। रेडियस बताएं जल्दी जल्दी से, शाबाश, ओ से बी, ठीक है, पी से क्यू, हर शेप को बताते जाना, जल्दी जल्दी से बताते जाए मुझे, शाबाश, पी से आर, या आर पी भी लिख सकते हो, पी से आर भी लिख सकते हो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। डायमीटर बताते जाएं, डायमीटर आमने सामने वाला, शाबाश, ए सी, ए शेप का ये आ गया, बी का एम एन, इसका जल्दी से बताएं एस टी, ठीक है स्टूडेंट। होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आई होगी। मेक श्योर योर प्रैक्टिस एट योर होम एंड आपने एज अ होम वर्क इनको सॉल्व करना है और अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है, और उसके अलावा इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, वेरी बेस्ट ऑफ लक।